नमस्कार। इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर हम टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर चमकती हुई न्यूज़ स्टिकर को बस एक नज़र देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही वित्तीय हेडलाइन का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाली हूं। उन चंद शब्दों के पीछे पूरे बाजार की नब्ज और ध्यान खींचने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति छिपी होती है। यह समझना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे वित्तीय दुनिया सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति के जरिए करोड़ों लोगों तक अपना संदेश पहुंचा देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसकी गहराइयों में उतरते हैं। जरा शब्दों के समूह को सुनिए। गोल्ड रेट टुडे 24 अप्रैल 2026। आज का सोने का भाव, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव गोल्ड सिल्वर रेट टुडे। बस यही है। ये कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि आज के हमारे विश्लेषण का एक लौता आधार है। देखने में भले ही आम लगे, पर इसे अधिकतम ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। इसमें सटीक तारीख है, संपत्तियों का जिक्र है और सबसे बड़ी बात, इसमें एक गजब की तात्कालिकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग में एक एक शब्द बहुत नाप तौल कर चुना जाता है। इस एक अकेली पंक्ति में पूरा का पूरा बाजार समाहित है और बिल्कुल यहीं से हम अपना विखंडन शुरू करेंगे। और शुरुआत ही देखिए कैसे होती है। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, किसी पारंपरिक एजेंडे का इंतजार नहीं, सीधे ब्रेकिंग न्यूज़ और लाइव मार्केट रिपोर्टिंग। ये शब्द किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। वित्तीय बाजार तो वैसे भी कभी नहीं रुकता, लेकिन जैसे ही किसी खबर पर ब्रेकिंग न्यूज़ का ठप्पा लगता है, उसका वजन अचानक 10 गुना बढ़ जाता है। यह एक ऐसी कमाल की मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो तुरंत ये एहसास कराती है कि जो जानकारी दी जा रही है वो बस इसी पल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, भाग 1, अप्रैल 2026 की रिपोर्ट, समय का एक अहम क्षण। बाजार के इस रोजाना के उतार चढ़ाव में समय का पैमाना सबसे अहम होता है। किसी भी रिपोर्ट को एक सटीक समय के साथ नत्थी करना उसे इतिहास के खास पल में दर्ज कर देता है। यहाँ केवल अप्रैल 2026 कहना काफी नहीं था, बल्कि 24 तारीख को बिल्कुल पिन पॉइंट किया गया है। क्योंकि सच तो यह है कि इस लगातार भागते बाजार में 23 तारीख का भाव इतिहास बन चुका है और 25 का किसी को पता नहीं। जो कुछ भी मायने रखता है वो है बस ये 24 तारीख, बदलते हुए परिदृश्य का एक एकदम सटीक बिंदु। अब भाग 2, संपत्तियों की ट्रैकिंग, सोना और चांदी बाजार। समय को समझने के बाद अब जरा ये देखिए कि नजर किन चीजों पर रखी जा रही है। हम सब जानते हैं कि सदियों से ये कीमती धातुएं सबसे सुरक्षित निवेश मानी जाती रही हैं, और यहाँ स्वर्ण बाजार और रजत बाजार दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर सोने के भाव की आहट चांदी पर सुनाई देती है और चांदी की सोने पर। एक एकदम स्पष्ट और संपूर्ण वित्तीय तस्वीर पेश करने के लिए इन दोनों प्रमुख संपत्तियों को एक ही रिपोर्ट में पिरो दिया गया है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए। आगे है भाग 3, वर्तमान की तत्काल आवश्यकता, ब्रेकिंग न्यूज़। दरअसल वित्तीय रिपोर्टिंग का मकसद सिर्फ नीरस आंकड़े बताना नहीं होता, बल्कि ये जताना भी होता है कि वे अभी और इसी वक्त क्यों जरूरी हैं। यहाँ लाइव रेट का अर्थ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कमोडिटी के मौजूदा दामों की पल पल की रिपोर्टिंग। ये लाइव शब्द गारंटी देता है कि डेटा बासी नहीं है। और सच कहूं तो ये निवेशकों के मन में एक तरह की खलबली मचा देता है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से ना निकल जाए। अब आते हैं भाग 4 पर, भाषाई रणनीति, द्विभाषी बाजार पहुंच। ये हिस्सा सच में मेरा पसंदीदा है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि मार्केटिंग और संचार का एक मास्टर क्लास है। एक तरफ अंग्रेजी का स्मार्ट प्रयोग, गोल्ड रेट टुडे, और ठीक उसके बगल में एकदम देसी सहज हिंदी, आज का सोने का भाव। और यकीन मानिए, ये कोई संयोग नहीं है। अंग्रेजी से हिंदी में ये जो छलांग लगाई गई है ना, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है, ताकि रिपोर्ट केवल कॉर्पोरेट दफ्तरों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उन करोड़ों आम लोगों तक भी तुरंत पहुंच सके जो अपनी रोजमर्रा की भाषा में बाजार का हाल जानना चाहते हैं। इससे जानकारी का दायरा अचानक बहुत विशाल हो जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तत्काल बहुभाषी लाइव रिपोर्टिंग हमारी आधुनिक वित्तीय जागरूकता को आखिर कैसे आकार देती है? जब जानकारी इतनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, और वो भी हमारी अपनी भाषा में परोसी जाती है, तो ये सिर्फ हमें भाव नहीं बताती, बल्कि ये तय करती है कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे महसूस करते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में ये तेज तर्रार गति और हमारी अपनी भाषा हमारे सोचने के तरीके को और कितनी गहराई से बदलने वाली है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।